सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर सीएसटी क्लास में। पहले हम पेपर रीडिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे हम कुछ ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले पेपर रीडिंग कर लेते हैं। पहले पेपर को खुद से पढ़ लीजिए, उसका सब्जेक्ट निकालिए, ऑब्जेक्ट निकालिए, वर्ब निकालिए, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन के बाद क्या आया है, आर्टिकल के बाद नाउन आया कि नहीं आया, सारा कुछ देख लीजिए। उसके बाद हम करते हैं। चलिए, एट ए टाइम क्या बोल रहा है? एट ए टाइम। बताओ ये सब्जेक्ट बनेगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, भेन उस समय, भेन जब। अब भेन क्या काम कर रहा है? तो बोलेंगे कंजंक्शन का। तो इसमें दो सेंटेंस आएंगे, दो क्लॉज आएंगे, तो बोलेंगे हाँ दोनों में एक सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, एक सब्जेक्ट वर्ब इधर, एक सब्जेक्ट वर्ब उधर। अब देखो, भेन कोविड-19 केसेस, जब कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, कंट्री में। अब देखो, इन के बाद V4 है नहीं, एट ये प्रोनाउन है नहीं, तो क्या है? नाउन। और आर्टिकल से भी पता चल गया कि क्या नाउन ही आएगा। अब बताओ द कंट्री सब्जेक्ट बनेगा क्या? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन बन जाएगा? यही ना, कोविड-19 केसेस। और चूंकि प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। आर, आर के बाद वर्ब आता है तो क्या? या तो V3, बी वर्ब के बाद आर क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद या तो V3 आएगा या V4 आएगा। क्या आएगा? बी वर्ब के बाद या तो V3 वर्ब के रूप में V3 आएगा, नहीं तो V4 आएगा, नहीं तो इसके अलावा सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आया है, तो बोलेंगे सीइंग। क्या है? V4। अब ये बताओ ये ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो ऑब्जेक्ट लेगा? लेगा। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। देखो यहाँ पे क्या लिया है, चूंकि आर्टिकल लग गया, इसका मतलब क्या? नाउन ही लेगा। तो कौन नाउन है? चूंकि यहाँ कॉमा है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। और ये वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कोविड-19 केसेस देख रहा है क्या? स्पाइक, स्पाइक मतलब बढ़ोतरी। क्या देख रहा है? बढ़ोतरी देख रहा है। अब 23 स्टेट। अब देखो, वेन था कंजंक्शन, तो दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ेगी, तो दोनों तरफ क्या होगा? सब यहाँ दूसरा क्लॉज शुरू हुआ, यहाँ भी क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब। 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब दो चीज, दो नाउन को किससे जोड़ा है? तो बोलेंगे एंड से जोड़ा है। ठीक है। अब चूंकि सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। अब बताओ यहाँ पे हैव के बाद क्या आता है? या तो V3 या नाउन। क्या आता है? V3 और नाउन। आप बताइए यहाँ पे क्या आया है? नाउन आया कि V3? यहाँ देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे V4 है, लेकिन कतई नहीं होगा। हैव फैमिली के बाद, हैव वर्ब के बाद V4, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका नाउन, और ये वाला हो जाएगा एडजेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेस्टिंग रेट, कैसा रेट है? टेस्टिंग रेट, टेस्टिंग करने वाला रेट। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये आपका हो गया नाउन। याद रखना, हैव फैमिली के बाद कभी V4 नहीं होता। डैट, अब बताओ डैट क्या है? कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन? तो बोलेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि डैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखो, डैट का मतलब निकालोगे ना, तो यहाँ पे जो ही आएगा। क्या आएगा? जो। जो डैट। अब डैट जो है वर्ब किसके अनुसार लेगी? तो रेट्स अपने बगल वाले के अनुसार। ठीक है, किसके लिए डैट आया है? तो रेट्स के लिए। अब रेट सिंगुलर या प्लूरल? तो बोलेंगे प्लूरल। तो ये वर्ब क्या ले लेगी? प्लूरल। आर, इवून, इवून, लोअर। अब लोअर है आपका एडजेक्टिव। अब एक बात बताना, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है? तो आता है। बी वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V4 और V3। ठीक है, तो एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव से पहले ये क्या आ गया? तो बोलेंगे ये एडवर्ब। पता है ना कि अगर केवल एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। इवन लोअर, लोअर है देन, कंपैरिजन कर रहा है देन किससे? द। अब द आ गया तो इसका मतलब नाउन का पोजीशन कंफर्म। देखो कौन है? एवरेज, करेंट नेशनल एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा? नाउन। और नेशनल और करेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑफ 100 टेस्ट पर मिलियन पीपुल। कितना टेस्ट? 100 टेस्ट पर मिलियन पीपुल। अब देखो द, अब द आ गया तो चलो नाउन खोजो।
कहाँ पे, हेल्थ मिनिस्टर सेड कहा था एट ए रिव्यू मीटिंग। कैसा मीटिंग था, रिव्यू मीटिंग। अब बताना रिव्यू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये के बाद देखेंगे नाउन कौन है, तो मीटिंग, रिव्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब बताना एडजेक्टिव का भी प्लूरल होता है क्या, बोलेंगे नहीं। ऑन फ्राइडे, कब की बात है, फ्राइडे, फ्राइडे जो बीत गया है, इसीलिए कौन सा वर्ब का फॉर्म लिया है, V2। इसमें देखो समझने के लिए बहुत कुछ है, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, सब चीज समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ डेट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बना, ये आप देखिए, ठीक है। हाँ, इवन क्या है आपका, ठीक है, इवन क्या है आपका, तो एडजेक्टिव से पहले आया तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। तो इस तरह देखते चलो, अब बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। इट अर्ज, इसने अर्ज किया, अनुरोध किया, तो ये मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V2। V3 रहता तो इससे पहले हैव वर्ब या बी वर्ब रहता। अब ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। अब क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन है, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन। ऑल स्टेट, तो स्टेट आपका नाउन, ऑल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टू, अब टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो रैंप अप, रैंप अप क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो बताओ ये क्या आया, स्विफ्टली क्या आया, तो बोलेंगे एडवर्ब। मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब, ठीक है। दूसरा कारण देखो, स्विफ्ट क्या होता है, एडजेक्टिव, उसमें एलवाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब। तो यहाँ पे एलवाई लगा, स्विफ्ट प्लस एलवाई, स्विफ्टली, एडवर्ब। एडवर्ब आया किसके लिए है, तो मेन वर्ब के लिए, यहाँ पे रैंप अप, ठीक है। टू स्विफ्टली रैंप अप मतलब बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए। अब 2 + V1 क्या होता है, तो बोलेंगे इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट लेगा। स्टिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट किसका, रैंप अप का, इस इन्फिनिटिव। एंड ऑल्सो इंक्रीज, अब इंक्रीज देखो, इंक्रीज है मेरा वर्ब, ठीक है। तो ये बताना ऑल्सो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे मेन वर्ब से पहले आया तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब बताना एंड किसको जोड़ रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे एंड के बाद देखो क्या है, इंक्रीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ऊपर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो रैंप अप है। अर्ज होगा नहीं, ये तो V2 है, तो क्या हो जाएगा, एंड रैंप अप और इंक्रीज को जोड़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज, अब इंक्रीज करना है 2 + V1, तो इंक्रीज क्या करना है, शेयर, किसका शेयर, ऑफ RT-PCR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट का शेयर। हुच, अब बताना ह्यूज क्या है, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो सब ये वर्ब कैसे लेगा, तो अपने बगल वाला एंटीसीडेंट से वर्ब लेगा। अगर ये एंटीसीडेंट प्लूरल हुआ तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। एंटीसीडेंट कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो टेस्ट, अब ये बगल वाला कौन है, टेस्ट, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बोलेंगे प्लूरल। तो वर्ब हुच क्या लेगा, प्लूरल। ऑफर क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। ऑफर ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या लगेगा, ऐसे ऑफर डाइट ट्रांजिटिव है, दो वर्ब भी रख सकती है, दो ऑब्जेक्ट भी रख सकती है। तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट क्या करेगा, ऑफर देगा, क्या देगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अब ये पोजीशन किसका है, ऑब्जेक्ट का। तो देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, नाउन। और जब ये नाउन है तो इससे पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाटा, एक डाटा के अनुसार, रिलीज। अब बताना ये रिलीज क्या है, ठीक है, बताइए यहाँ पे रिलीज क्या है, क्या ये V3 है, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ना है वर्ब है ना भी वर्ब है। क्या ये V2 है, तो बोलेंगे अगर V2 इसको बना दे तो डाटा को क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट। क्या डाटा सब्जेक्ट बनेगी, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये नहीं बन सकती। एट द रिव्यू, डाटा रिलीज एट द रिव्यू, डाटा जो कि रिलीज किया गया था एट द रिव्यू, रिव्यू मीटिंग में, ठीक है। देयर आर, देयर वेयर। अब देखो जब भी देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो ना, तो वो लॉ ऑफ इन्वर्जन ले लेता है। क्या लेता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो देयर को सब्जेक्ट मत मानना, देयर को कभी सब्जेक्ट मत मानिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इसका सब्जेक्ट है 4188 एवरेज डेली केसेस, ये आपका सब्जेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल, तो वर्ब क्या आ जाएगा, वेयर। देयर के देयर वाज भी ले सकता है, देयर वेयर भी ले सकता है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। जैसे देखो देयर डैश ए काउ, अब ये देखो ये सिंगुलर की प्लूरल, तो
तो बोलेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर वाला वर्ब लिखो, इज लिखो, वाज लिखो, ठीक है। देयर डैश टू काउज। अब देखो ये सिंगुलर की प्लुरल, तो बोलेंगे प्लुरल। अब प्लुरल है तो यहाँ पे प्लुरल वाला वर्ब लिखिए, वाज लिखिए या वेयर लिखिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। देयर वेयर इतने डेली केसेस। अब फिर बताना रिकॉर्डेड क्या है। रिकॉर्डेड क्या है, तो रिकॉर्डेड क्या V3 है, तो बोलेंगे ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है। V2 है तो चलो इसका सब्जेक्ट खोलो, जहां भी वर्ब होगा उसका सब्जेक्ट होगा, जहां सब्जेक्ट होगा वहां वर्ब होगा। चलो इसका सब्जेक्ट कहते हैं, इस सब्जेक्ट का तो देखो इस ये वाले सब्जेक्ट को मिल चुका है, ठीक है। डाटा नहीं होगा, रिव्यू में रिव्यू होगा नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब दो दो वर्ब आ गए, तो दो वर्ब अगर रहते तो दोनों के जोड़ने के लिए क्या था, कंजंक्शन। कंजंक्शन भी नहीं है तो V2 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमेशा ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। रिकॉर्डेड इन इंडिया, कहाँ पे रिकॉर्ड किया, इंडिया। इन द वीक, वीक, इस वीक में, इंडिंग अप्रैल 7, कब समाप्त हो रहा है, तो 7 को। अब फिर इंडिंग बताना क्या है, क्या ये V4 है, तो बोलेंगे नहीं ना, इससे पहले बी वर्ब है। ये जेरंड है तो जेरंड के लिए क्या कंडीशन है, पहला लगाइए सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, चौथा पोसेसिव एडजेक्टिव, और पांचवा नाउन का पोसेशन नाउन पे। खुद पता चल जाएगा कि क्या है, तो ये पांचों लगाइएगा, ये नहीं होगा, ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। देखो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वीडियो पे, ठीक है। पीछे वाला वीडियो भी देखिए, साथ में साथ इसके साथ चलिए, बहुत मजा आएगा, बहुत सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन कंपैरिजन टू, कंपैरिजन के साथ हमेशा क्या आएगा, टू। जस्ट इतना डेली केसेस, हाँ, इन कंपैरिजन जस्ट इतना डेली केसेस 3 वीक एगो। एगो जब भी आ जाना तो समझ जाइएगा पास्ट की बात करेगा, ये हमेशा V2 लेता है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, जहां भी एगो आया ये हमेशा क्या लेगा, V2। 3 वीक एगो। द वीकली पॉजिटिव रेट, अब द आया तो कौन सा नाउन होगा बताइए, तो बोलेंगे रेट। पॉजिटिविटी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वीकली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इज है नाउ एट इतना %। मच ऑफ द सर्च, अब सर्च का बहुत सारा पार्ट, ठीक है, सर्च मतलब बहुत ही। इज लोकेटेड, अब इज के बाद क्या आया, V3 या एडजेक्टिव। बी वर्ब के बाद क्या आएगा, या तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, V4 V3, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, तो V3। लोकेटेड इन 8 स्टेट, कहाँ पे, 8 राज्यों में। इन केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, 10 और मोर डिस्ट्रिक्ट आर रिपोर्टिंग पॉजिटिव रेट एबव 10%। अब देखो यहाँ पे 10 और मोर डिस्ट्रिक्ट, 10 और उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। आर के बाद क्या आया, V4। अब V4 है तो ऑब्जेक्ट लेगा। देखो पैसिव वॉइस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, लेकिन डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब रहे तो उसमें एक ऑब्जेक्ट रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, आर रिपोर्टिंग, अब क्या रिपोर्ट कर रही है, तो ऑब्जेक्ट लेगा, कौन है, पॉजिटिव रेट्स एबव, कहाँ पे, कितना, तो 10% से ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावे, अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब इस सभी के अलावे, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हैव मोर देन। अब देखो इसमें हैव बताना हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ठीक है। हैव बताइएगा कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो बोलेंगे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। बताओ इसके बाद कोई और दूसरा वर्ब आया नहीं, तो यही मेन हो जाएगा। इसके बाद अगर V3 आ जाता तब ये हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब ये है तो इससे पहले क्या लगा दिए, एडवर्ब लगा दिए, वर्ब से पहले एडवर्ब। मोर देन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, क्या है, 5 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। रिपोर्टिंग, अब बताना फिर रिपोर्टिंग क्या है, क्या ये V4 है, तो बोलेंगे नहीं ना, बी वर्ब नहीं है। क्या ये जेरंड है, मतलब सब्जेक्ट बनेगा, अगर इसको सब्जेक्ट बना दिए तो यहाँ तक तो कोई वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट बनेगा तो देखो यहाँ पे ये पोसेसिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। फिर पोसेसिव, ये इसके पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या, नहीं। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं। इसका मतलब जेरंड भी नहीं है, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे प्रेजेंट पासिव। रिपोर्ट क्या कर रहा है, पॉजिटिविटी रेट एबव 10%, कितना, तो 5%, सॉरी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर,
मनसुख मंडाविया ऑल्सो एडवाइज। अब बताना एडवाइज वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म, मतलब सारा घटना किस में हो रहा है, पास्ट में। अब ये ऑल्सो क्या आ गया, तो ये आ गया आपको वर्ब से पहले, क्या सुनो वर्ब, ये मेन जो वर्ब है उससे पहले, तो क्या हो जाएगा एड वर्ब। उन्होंने भी स्टेट को एडवाइस दिया, किसको एडवाइस दिया, स्टेट। अब ये एडवाइस ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा तो कौन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं, क्या है नाउन। टू रैम्प अप मतलब बढ़ाइए, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, तो बोलेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट लेता है तो बिल्कुल क्या बढ़ाइए, वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन बढ़ाइए। स्पेशली खासकर ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन, वैसा पॉपुलेशन जो जल्दी चपेट में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अब सर ये गर्मी का मौसम है तो गर्मी में जल्दी बुखार लग जाता है, सर्दी का मौसम है ठंडा लग जाता है, ठीक है, बारिश का मौसम है तो कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो वनरेबल मतलब कमजोर वर्ग, कैसे वर्ग, जो कमजोर है वो कमजोर जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। वनरेबल पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई कीजिए इमर्जिंग हॉट स्पॉट, इमर्जिंग हॉट स्पॉट मतलब उभर रहे हॉट स्पॉट, आइडेंटिफाई करो, पहचानो कहाँ से ज्यादा केस आ रहा है ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का। एंड इंश्योर, अब बताना एंड किसके, एंड के बाद यहाँ देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या एडवाइज और इंश्योर जोड़ रहा है क्या, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो देखो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, रैम्प अप, आइडेंटिफाई और इंश्योर, ये तीनों को एक साथ क्या कर रही है, जोड़ रही है, ये कंजंक्शन एंड। अब देखो ए बी एंड सी लिखते हैं, ये नहीं कि ए एंड बी एंड सी, ऐसा नहीं, ए बी एंड सी, तो तीन वर्ब लिया 1 2 3, तो लास्ट वाले में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, ठीक है। इंश्योर किया, इंश्योर किया, इंश्योर कीजिए क्या, प्रिपेयरनेस मतलब तैयारी, तैयारी अच्छा है। बाय, अब कल बताए थे ना, बाय होल्डिंग, अब बाय प्लेइंग खेल के, बाय रीडिंग पढ़ के, बाय सीटिंग बैठ के, तो बाय होल्डिंग आयोजित करके, क्या आयोजित करिए, ड्रिल्स ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक, कब, नेक्स्ट वीक। अब देखो क्या आयोजित करके, ड्रिल्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ड्रिल्स, ड्रिल्स मतलब एक्सरसाइज सब करवाना वहां पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक, कब, तो नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा, एडवर्ब। भेन का रिप्लाई दे रहा है ग्लोबली, अब पूरे विश्व स्तर पर इतना डेली एवरेज केस आर बीइंग रिपोर्टेड, आर के बाद V4 है तो V4 है, ये V4 के बाद V3 है तो बोलेंगे है। अब बताओ ये तो बी वर्ब है, बीइंग क्या है, बी वर्ब है, बी वर्ब अब प्लस V3 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे पैसिव वॉइस। अब ये रिपोर्ट करेगा कि रिपोर्ट किया जाएगा, तो बोलेंगे रिपोर्ट किया जाएगा, तो रिपोर्ट किया जा रहा है दिस मंथ, कब, तो इस महीना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। द हेल्थ मिनिस्टर सेड, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था डैट, अब डैट बताओ कंजंक्शन की रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलेंगे कंजंक्शन, क्यों, इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब है और डैट के बाद भी देखना सब्जेक्ट वर्ब। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया ना, तो क्या हो गया कंजंक्शन, इज क्लोजली, क्लोजली, अब क्लोजली क्या कर रहा है, ट्रैकिंग। अब बताना इज के बाद V4 आएगा, इज भी वर्ब है, ठीक, इज के बाद V4 आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा उससे पहले हम एडवर्ब डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे भी देखो क्लोज होता है एडजेक्टिव, तो उसमें एलवाई लगा देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। वो क्लोज नहीं बंद करना, क्लोज मतलब नजदीक, ठीक है। ट्रैकिंग वन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एक वेरिएंट ट्रैक कर रहे हैं, उसके बारे में खोज रहे हैं, इतना एंड 6 अदर वेरिएंट्स आर अंडर मॉनिटरिंग, और 6 दूसरा, पहला तो हो गया, 6 दूसरा जो अदर है वो क्या है, अंडर मॉनिटरिंग है, जैसे BA इतना इतना। इट वाज हाईलाइटेड, अब बताना हाईलाइटेड का वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे 3, क्योंकि बी वर्ब के बाद या तो V4 आएगा या V3 आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा V3। अब बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। अब जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा कि रिसीवर, तो बोलेंगे रिसीवर, उस पर काम होगा, वो काम करेगा नहीं, तो इट वाज हाईलाइटेड, हाईलाइट किया गया था। डैट, अब डैट हो गया कंजंक्शन, वाइल जबकि, माइक्रोन एंड इट्स सब लीनेज, सब लीनेज मतलब इसका वंशज, ठीक है। कंटिन्यू, अब देखो कंटिन्यू वर्ब ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब ये सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे ये प्लूरल है, क्यों, इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है।
माइक्रोन है, ये दोनों आ गए ना। कंटिन्यू टू बी द, टू के बाद वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म द। अब बी वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 और V4, तो यहाँ पे द आ गया तो क्या है, नाउन आएगा। प्रीडोमिनेंट वेरिएंट, ये आपका क्या हो गया, नाउन। ये क्या है, प्रीडोमिनेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्रीडोमिनेंट बनिए मतलब उसका वर्चस्व है, ठीक है, वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, फैल रहा है। मोस्ट ऑफ द असाइंड वेरिएंट, अब देखो मोस्ट ऑफ द असाइंड, अब द, ठीक है, बताना यहाँ ऑफ क्या काम कर रही है, ये सबसे दो काम करती है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में बता चुके हैं। ये पोसेशन बताती है और सिलेक्शन। अब यहाँ सिलेक्शन है कि पोसेशन, तो हमेशा देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द, तो यहाँ पे क्या काम कर रही है, सिलेक्शन। अब जब भी सिलेक्शन काम करेगी तो कम से कम दो रहना चाहिए ताकि वो सिलेक्ट कर पाए। तो जब भी ये करेगी सिलेक्शन का काम तो ये हम नाउन हमेशा प्लूरल होगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वन ऑफ द असाइंड वेरिएंट, मोस्ट ऑफ, अब ये मोस्ट मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सब्जेक्ट। ये तो आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल। हैव लिटिल, लिटिल मतलब हमेशा समझना लिटिल और फ्यू है, समझना निगेटिव, नॉट, नॉट लगाने की जरूरत है। और नो सिग्निफिकेंट ट्रांसिबिलिटी, मतलब ट्रांसबिलिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। डिजीज वेरिएंट एंड इम्यूनी एस्केप, मतलब उसको एस्केप नहीं किया जाए। द प्रीवेलेंस, अब प्रीवेलेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंड इंक्रीज्ड, अब बढ़ा था, ठीक है, फ्रॉम इतना इन फरवरी टू इतना इन मार्च। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, फ्रॉम के साथ क्या लगता है, टू, फ्रॉम दिल्ली टू पटना, ये भी प्रीपोजिशन में कंसेप्ट यूज होता है। हाउएवर, याद रखिएगा, जब भी हाउएवर आ जाए, ऑल दो होगा आ जाए, दो आ जाए, बट आ जाए, एट आ जाए, स्टिल, अगर इससे पहले सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। अगर इससे पहले निगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बढ़ गया है तो बढ़ गया, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव हो गया तो इसका मतलब इधर देगा कुछ पॉजिटिव वाला। नो इम्पिडेंस, इम्पिडेंस हमेशा अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा। ऑफ एन इंक्रीज, किसका, इन हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टालिटी हैज बीन रिपोर्टेड। अब हैज बीन का सब्जेक्ट कौन है, क्या हॉस्पिटलाइजेशन है, तो बोलेंगे तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मोरालिटी है, ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एन इंक्रीज है, ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट को है, नो इम्पिडेंस हैज बीन रिपोर्टेड, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल चला गया हो या मर गया हो, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ गया था, बढ़ गया तो चिंता की बात थी, लेकिन ये निगेटिव हुआ। इसके बाद देखो यहाँ पे पॉजिटिव दिया कि नहीं दिया, ठीक है। चलिए चलिए कुछ आपको क्या कर देते हैं, टास्क दे देते हैं। आप बताना यहाँ पे डैट क्या काम कर रहा है, क्या बताना है, डैट क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बताना हुच क्या काम कर रहा है, ठीक है। और हुच रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपना वर्ब कैसे लेगा, ठीक है। यहाँ पे बताइए रिकॉर्डेड क्या काम कर रहा है, ठीक। इंडिंग क्या काम कर रहा है, ठीक। रिव्यू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। बीइंग रिपोर्टेड एक्टिव है कि पैसिव है, एंड किसको जोड़ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, ये स्विफ्टली क्या है, ठीक है, ये बात बताना, ठीक है। देखो
साथ साथ पढ़ेंगे तभी एक ऊंची उड़ान अचीव कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर वही हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो खुद से पहले पढ़िए, फिर इससे मिलाइए कहाँ तक सही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, जहाँ भी आईएनजी फॉर्म है तीनों कंसेप्ट लगाओ, जेरंड वाला लगाओ, V4 वाला लगाओ, एडजेक्टिव वाला लगाओ, जहाँ ईडी फॉर्म दिखे वहाँ पे देखिए V2 है, V3 है या फिर एडजेक्टिव है, ये सब देखते चलिए। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बस हम पढ़ा रहे हैं आप बस देख रहे हैं कि क्या है। चलो यहाँ पे वियरिंग बता देना क्या है। ठीक है, देखो बच्चे क्या है, बच्चे भी क्या है पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जम्मू में। ठीक है, तो जम्मू में पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक, तो ये सब देखिए कितने सीरियस हैं। उसी तरह से आप लोग भी क्या है सीरियस होइए। ठीक है, तो ये सब बताना कि एक आखिर है क्या, डैट कंजंक्शन है कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है तो क्यों है, अगर कंजंक्शन है तो क्यों है। यहाँ पे डैट क्या है, यहाँ पे देखो कि डैट कंजंक्शन है कि रिलेटिव प्रोनाउन है तो क्यों है। इस तरह से क्या है आप बताते चलिए तो हो जाएगा। अब बाय बाय डू होल्डिंग इसका मतलब क्या, बाय प्लेइंग इसका मतलब क्या। ठीक है, तो यही था हमारे वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में पेपर रीडिंग भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन ग्रामर का भी लेके आएंगे जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्लोज टेस्ट भी एक कर लेंगे और पारा जंबल भी एक एक करते चलेंगे ताकि सारा डाउट क्या हो क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।